नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, एक बहुत बड़ा समाचार आ रहा है। आपको पता है कि एसआईआर के मुद्दे पर आज विपक्षी दलों के द्वारा एक मार्च का आयोजन किया गया था। राहुल गांधी के नेतृत्व में मार्च हुआ है। संसद से लेकर चुनाव आयोग के मुख्यालय तक ये मार्च को जाना था, प्रस्तावित था, मार्च हुआ, लेकिन राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज का दिन मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी के लिए आज ये ऐतिहासिक दिन है। कई मामलों में न केवल एक विपक्षी दल के नेता के रूप में राहुल गांधी की सफलता पर आज जितने भी विपक्षी दल हैं सबने मुहर लगा दिया है। आपको याद होगा इस जो संसद का ये जो कार्यकाल है, इससे पहले स्थिति ऐसी थी कि कोई भी विपक्षी दल राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो। लेकिन आज जिस प्रकार से योजनाबद्ध ढंग से राहुल गांधी ने पूरा संयोजन किया, सभी विपक्षी दल को एक साथ लिया। आपको याद है विगत दिनों 8 तारीख को जो है इसी मार्च के संदर्भ में राहुल गांधी ने एक डिनर का भी आयोजन किया था, जिसमें विपक्षी दल के हर एक नेता शामिल थे। छोटे से छोटे दलों के नेता को राहुल गांधी ने खुद फोन करके इस डिनर में आमंत्रित किया था। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, बिहार की एक बहुत छोटी पार्टी है वीआईपी, मुकेश सहनी की पार्टी। उसके कोई सांसद नहीं है, उसके कोई विधायक नहीं है, फिर भी राहुल गांधी ने मुकेश सहनी को खुद फोन करके बुलाया। और खुद फोन करके बुलाने का मतलब आप समझिए कि मैसेज किया जाता है। मैसेज ये जाता है कि राहुल गांधी अब केवल कांग्रेस संसदीय दल के नेता नहीं, बल्कि पूरा विपक्ष जो संसद में है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें पूरे विपक्षी दलों के नेता के रूप में अपनी एक तरह से स्वीकार्यता पर आज राहुल गांधी ने सभी दलों से मुहर लगवा लिया है। आज जिस प्रकार से राहुल गांधी के नेतृत्व में यह मार्च निकला और उस मार्च में जितने भी बड़े नेता थे, न केवल सहयोगी दलों के, बल्कि ऐसे दल भी जो कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीति नहीं किया करते हैं, वैसे दल के लोग भी आज राहुल गांधी के पीछे चल रहे थे। चुनाव आयोग के मुख्यालय तक गए। और एक और बात मैं बताऊंगा आपको, जो आपके जानने की होगी, कि राहुल गांधी के साथ आज के मार्च में जैसे कई कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता जो कि पिछली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी लड़े थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ लड़े थे, शशि थरूर ने जिस प्रकार की बयानबाजी विगत दिनों ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप टैरिफ के ऊपर लगातार बयानबाजी करते रहे शशि थरूर, इससे लोगों को लग रहा था कि शशि थरूर कुछ अलग लाइन लेने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से वो बाहर जाने वाले हैं, बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बोनहोमी बन रही है। इस धारणा को आज शशि थरूर ने खारिज किया। जिस प्रकार की भाषा में राहुल गांधी के स्वर से स्वर मिलाया, आज शशि थरूर ने उससे ये बात स्पष्ट हुई कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो शशि थरूर के बीजेपी में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस में भी शशि थरूर के वैसे प्रतिद्वंदी जो इस बात की आशा कर रहे थे कि शशि थरूर कब कांग्रेस से चला जाए। ठीक है, तो इस तरह के दोनों प्रकार के लोगों को आज निराशा हुई है। जिस प्रकार से शशि थरूर ने राहुल गांधी के पक्ष को डिफेंड किया और मजबूती से रखा। मित्रों, ऐसा है कि आज आपको पता है कि एसआईआर के मुद्दे पर पूरे देश में हंगामा चल रहा है। बिहार एसआईआर के मुद्दे का केंद्र है, चूंकि एसआईआर की प्रक्रिया जो है 2025 का, उसकी शुरुआत बिहार से हुई है। चूंकि इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, अगले वर्ष 5 और राज्य में चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, फिर तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। तो ये जो राज्य है, इसके बाद हर राज्य में ये एसआईआर होना है। और एसआईआर में जिसके माध्यम से जिस प्रकार के सवाल विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं, राहुल गांधी पूछ रहे हैं, इन प्रश्नों से कहीं कोई
मुझे लगता है कि इतने वैलिड प्रश्न शायद देश की आज़ादी के बाद पहली बार पूछे गए हैं। मैं राहुल गांधी के पक्ष में कोई बैटिंग नहीं कर रहा, ना मैं नरेंद्र मोदी के पक्ष में बैटिंग कर रहा हूं, मैं मुद्दों के पक्ष में बैटिंग करता हूं। कई बार दर्शक हमसे सवाल करते हैं कि आप सर आज आपने बीजेपी के पक्ष की बात कर दी, आज दूसरे दिन वही दर्शक कहते हैं कि आप कांग्रेस के पक्ष की बात कर दी। ना मैं बीजेपी के पक्ष में हूं, ना मैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हूं। आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं ना नरेंद्र मोदी के पक्ष में हूं, ना राहुल गांधी के पक्ष में हूं। मैं केवल और केवल अपनी समझ के अनुसार भारत के पक्ष में हूं, हिंदुस्तान के पक्ष में हूं, इस देश के पक्ष में हूं। और मीडिया को हर वक्त लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभानी चाहिए, न कि मीडिया। ये लड़ाई राहुल गांधी की नहीं है, न नरेंद्र मोदी की है। मीडिया का काम ही है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, इनके गुण और दोषों के आधार पर मुद्दों का विश्लेषण होना चाहिए देश के अंदर। तो जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, हर मुद्दे की जांच होनी चाहिए, ये राष्ट्रहित में है। मैं बताऊं आपको, मैंने पहले भी कहा है कि SIR जिस प्रकार से की जा रही है उसमें कई खामियां हैं, और ये खामी कहीं ना कहीं देश के मतदान की प्रक्रिया को एक तरह से कह सकते हैं कि इसके अंदर जो खामियां हैं, उन खामियों को राहुल गांधी ने उजागर किया है, और इन खामियों को दूर करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। तो खामी क्या क्या है, ये हम शॉर्ट में, मैं आता हूं प्रमुख मुद्दे पर, लेकिन शॉर्ट में मैं बताऊं आपको। सबसे पहली चीज है कि चुनाव आयोग का सिस्टम केवल और केवल एकदम जिसे कहते हैं ना पैरालाइज्ड है। लोग केवल नौकरी कर रहे हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं है। जितने भी मतदाता सूचियां हैं आप देख लीजिए, हर जगह कई जगह आपको ऐसा दिखेगा जहां पर कि कई अशुद्धियां होती हैं। किसी का नाम सही नहीं है, किसी का उम्र सही नहीं होगा, किसी की यहां तक कि जेंडर तक बदल दिया जाता है। तो ये सब कारण क्या है इसका, कि सबसे बड़ा कारण है कि आज जिस प्रकार से चुनाव आयोग दावा कर रही है कि हमारे BLO घर घर जाकर सर्वे करते हैं, नहीं करता, कोई नहीं करता सर्वे घर घर जाकर, बल्कि एक जगह बैठकर पूरे गांव की, पूरे पंचायत का, पूरे बूथ का मतदाता सूची तैयार कर ली जाती है। ये सबसे बड़ी खामी है। दूसरी बड़ी खामी यह है कि एक मतदाता एक से अधिक जगह पर अपना नाम रजिस्टर्ड कराते हैं और चुनाव आयोग इसकी स्क्रूटनी नहीं करता। दूसरी खामी है, कैसे चुनाव आयोग इसको स्क्रूटनी कर पाएगी, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी बात क्या है कि जिस क्षेत्र विशेष में जो भी राजनीतिक दल, मैं इसमें भाजपा कांग्रेस को नहीं मानता, वो द्वितीय दर्जे का मुद्दा है, तो जहां भी जो भी दल राजनीतिक रूप से मजबूत होता है, वो क्या करता है, हर चुनाव के दौरान अपने समर्थक मतदाता नामों को मतदाता सूची में शामिल कराने का प्रयास करता है, और विपक्षी दलों के समर्थक मतदाता जिनको लगता है कि ये विपक्ष को वोट डालने वाला है, उसका नाम मतदाता सूची से हटाने का प्रयास करता है। ये सब कई सच्चाई है, इन सच्चाइयों की जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए। और दूसरा, चुनाव सुधार की आवश्यकता है। मूल मुद्दा यह है कि ये सब जितनी परेशानियां पैदा हो रही है आज उजागर हो रहा है। राहुल गांधी इसके धन्यवाद के पात्र हैं। ये सभी जो मुद्दे हैं, ये मुद्दा कोई आज का नहीं है, 2014 से नहीं है, बल्कि देश की आजादी के समय से ही ये सब मुद्दे हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए था। तो इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। रही बात, आज एक और सफलता राहुल गांधी को इस मामले में मिली, जिसकी मैंने चर्चा पहले की। राहुल गांधी ने आज अपने आप को केवल कांग्रेस संसदीय दल का नेता नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और जिस प्रकार से विगत के दिनों में, मैं बताऊं लगातार 3-4 महीने के अंदर जिस प्रकार से कई आंदोलनों का नेतृत्व राहुल गांधी ने सड़क पर आकर किया है, ये इस धारणा को गलत साबित करने में अब राहुल गांधी सक्षम साबित हो रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती। हाँ, एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि विपक्ष का मतलब यह नहीं होता कि केवल सरकार का हर मुद्दे पर विरोधी करना चाहिए, बल्कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व का होता है। उस मुद्दे पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। उस मुद्दे पर आपको यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि चूंकि आप विपक्ष के नेता हैं इसीलिए आप उसका भी विरोध करेंगे। लेकिन विपक्ष के नेता की जो भूमिका है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करे, उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी पहली बार 2014 में से देखेंगे 19 तक
संसद में मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं था, 19 से 24 तक भी मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं था, 24 में राहुल गांधी बने हैं, तब से सड़क पर सक्रियता है। और दूसरा कि कम से कम गांधी परिवार सड़क पर आया है। वैसे ठीक है, वो पदयात्रा अलग विषय है, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा किया वो अलग विषय है, लेकिन यहां जिस प्रकार से मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास होता है, राहुल गांधी ने इससे पहले भी पटना में भी चक्का जाम का नेतृत्व किया था, दिल्ली में भी कर रहे हैं, फिर बिहार आने वाले हैं, बिहार में वो पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। तो ये सब चीजें राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में स्थापित करती है और ये एक सुखद संकेत है। देखिए मित्रों, एक बात मैं बताऊं, लोकतंत्र के सफल सुचालन के लिए देश के अंदर कम से कम 2 राष्ट्रीय बराबर की शक्तियों वाले राजनीतिक दल की नितांत आवश्यकता होती है। इसीलिए कांग्रेस का मजबूत होना, कांग्रेस का सड़क पर निकलना, कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकृति मिलना, यह सब राष्ट्र के हित में है, देश के हित में है, भारतीय लोकतंत्र के हित में है। और जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये संवैधानिक संस्थाओं का आदर करना हर राजनीतिक दल के नेता का कर्तव्य है, लेकिन साथ ही उस संवैधानिक संस्थाओं का भी यह कर्तव्य है कि उसके अंदर पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे। ट्रांसपेरेंसी से कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। जब कोई भी राजनीतिक दल उसकी विश्वसनीयता पर शक करता है तो उस शक को दूर करना भी उस संवैधानिक संस्था का दायित्व है। साथ ही लोकतंत्र के अंदर एक अदना सा राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भी कर्तव्य होता है, क्योंकि लोकतंत्र में 2 चीजें होती है आपके साथ, चाहे आप एक नागरिक हो या भारत के प्रधानमंत्री हो, आपका अधिकार आपके साथ होता है, साथ ही होता है आपके अधिकार के साथ जुड़ा हुआ आपका कर्तव्य। बिना कर्तव्य निभाए किसी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यह बात भी ध्यान रखने की है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।